स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर मैं आपको पढ़ाने नहीं जा रहा, बल्कि आपके लक्ष्य प्राप्ति में जो मूल रूप से आपकी बाधक समस्या होती है, मैं उस पर बात करने जा रहा हूं। मेरे पास कई स्टूडेंट आते हैं, मुझसे बात करते हैं, फ़ोन कॉल्स भी आते हैं और स्पेशली मिलना भी चाहते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ उन स्टूडेंट का जो मुझे इतना महत्व देते हैं। थैंक्स। उनकी एक समस्या है और वो एक लगभग सभी स्टूडेंट की कॉमन समस्या है। समस्या ये है कि सर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, या दूसरे रूप में आप कहो तो आप कह सकते हो कि सर हमें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। ऐसी कई समस्याएं मेरे सामने आई है। आज उन समस्याओं पर मैं एक सटीक तरीके से बात करने जा रहा हूं। मैं आपसे कोई ऐसी बात भी नहीं करने जा रहा कि पढ़ लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक्सेट्रा कुछ नहीं। बहुत ही कम बात आपसे करने जा रहा हूं, लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि यदि आपने इस मंत्र को फॉलो कर लिया तो मान के चलना आपके लक्ष्य प्राप्ति में आपको काफी सहायता मिलेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं उन कारणों पर जाना चाहूंगा जिनके कारण आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता। बहुत सारे कारण होते हैं। समय नहीं मिलता है सर, पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज्यादा है, माता पिता का प्रेशर बहुत ज्यादा है, सर मेरे दोस्त का सिलेक्शन हो गया, मैं टेंशन में रहता हूं। आप जानते हो इस तरीके की घटनाएं घटित होती है। मैं उन पर नहीं जा रहा हूं, उन पे नहीं जा रहा, वो कॉमन है। एक तो आपका जो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इसका जो मूल रूप से कारण मैं मान के चलता हूं वो है उचित गाइडेंस का अभाव। आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है। प्रॉपर गाइडेंस का मतलब ये होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में कहूं तो आप क्या सोचते हो, जहां भीड़ जा रही है वहीं पर आप चलते जाते हो। जहां भीड़ है, देखो ये सोशल मीडिया है दोस्तों, सोशल मीडिया है। इस सोशल मीडिया के माध्यम से आपको कितना भी दिग्भ्रमित किया जा सकता है और आप हो भी जाओगे। किसी भी संबंध में देख लीजिए आप, आपको उस संबंध में आपको दिखाई मिल जाएगा। तो उचित गाइडेंस का अभाव होता है, आप में प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है। हम तैयारी करें, किसकी तैयारी करें, इस संबंध में ये आपका मूल पॉइंट होता है। फिर सब्जेक्ट का सिस्टमेटिक और अपडेटेड नहीं होना। आप जो पढ़ रहे हो आपको पता ही नहीं है आप क्या पढ़ रहे हो, आपके ये काम आएगा या नहीं आएगा। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम में वो कंटेंट आएगा या नहीं आएगा। मैं फालतू पढ़ रहा हूं, मैं ज्यादा पढ़ रहा हूं या मैं कम पढ़ रहा हूं, इस बात की जानकारी नहीं होती है आपको। वर्तमान में जो सोशल मीडिया पर माहौल चल रहा है, आप भली भांति उससे परिचित हो और कई बार मैं क्लास में भी बताता हूं। मैं इससे बहुत आहत हूं। मैं ये देख रहा हूं जो आ रहा है सब दिए जा रहे हैं। जो आ रहा है, जो सामने आ गया, जो किताब में लिखा हुआ है, सारी चीज आ गई, ले लो। अब आप देखिए कैसे कर लोगे आप। देखो, ज्यादा पढ़ाना, ज्यादा सारा ही पढ़ा देना कोई मुश्किल काम है क्या? मेरी बात पर गौर करना। ज्यादा पढ़ाना या सारा ही पढ़ा देना क्या कोई कला है? मेरे हिसाब से ये कोई कला नहीं है। ये तो सबसे आसान तरीका है। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है कि मेरे काम की चीज क्या है इस कंटेंट में, इस टॉपिक में, तभी हम उसको समझ सकते हैं। इसे ही कहते हैं सिस्टमेटिक और अपडेटेड। आज के साथ जोड़कर देखना, आज के साथ हम जोड़कर देखें और सिस्टमेटिक तरीके से उसमें आधारित जो संरचना है आपका, जो ये कह सकते हो बेसिक स्ट्रक्चर, ये होनी चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे काम की चीज कौन सी है। ये नहीं है कि जो आया सब पढ़े जा रहे हैं। ये आज के वर्तमान में यदि मैं परसेंटेज के रूप में कहूं तो लगभग 70% स्टूडेंट इसी को फॉलो करते हैं और मेंटल बैलेंस को खो देते हैं।
उन्हें समझ में ही नहीं आता हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और जब चीजें समझ में ही नहीं आती है तो मन कैसे लगेगा, याद कैसे रहेगा। और फिर इतना सारा बवंडर तुम अपने पास में रखते हो, जो भी आया सब ले लिया, कैसे याद कर लोगे। पहली बात तो ये पढ़ा ही नहीं जाएगा, और पढ़ ही भी लिया गया तो याद नहीं रहेगा, और याद रह भी गया तो उसको पूरा इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। कंफ्यूजिंग की जो स्थिति है वो बरकरार रहेगी। इस कारण से आप दिग्भ्रमित हो जाते हो, और आपका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता, और याद रखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मेरी इस बात पर गौर करना, आपका जो सब्जेक्ट है, जो भी आप पढ़ रहे हो, वो सिस्टेमेटिक और अपडेटेड होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो, आपकी आवश्यकता कितनी है। ये नहीं है कि आसमान के नीचे जो भी है उसे आप लिए जा रहे हो, ये गलत होगा। तो यदि आप ऐसा करते हो तो इस समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि इसका निवारण कैसे करें, कैसे निवारण करें। उसके लिए भी मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूं उपाय। मैं उपाय के संबंध में यदि आपको कहूं तो मैं 2 ही उपाय आपको बताऊंगा, जिसमें से मोटे तौर पर यदि आप समझ सकते हो तो भीड़ से बचें। भीड़ से बचें। भीड़ का कोई नाम नहीं होता है, ध्यान रखना, भीड़ का कोई नाम नहीं होता है। मेरा पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आप ये सोचें कि पढ़ने से आपको क्या मिलेगा। ये दिमाग में लाएं। जब भी आपका ये मन हो कि यार क्या करूं, मुझे याद ही नहीं हो रहा, मेरा पढ़ने का मन नहीं लग रहा, जो भी एक्सेट्रा आपके सामने समस्याएं आए, आप ये सोचें कि यदि आप पढ़ाई नहीं करोगे तो होगा क्या, उसका रिजल्ट क्या होगा। इसके बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप खुद सोचें कि यदि आप नौकरी नहीं लगे तो आपके साथ क्या होगा। सबकी अपनी अपनी कंडीशन है, अपनी परिस्थितियां हैं। इसका खुद जवाब ढूंढें, और वो ही जवाब ये उपाय होगा। इसके अलावा पढ़ते समय हाथ का प्रयोग करें। अब देखिए, जैसे मैं HDI के बारे में आपको बताऊं, आप इसको कैसे पढ़ें। आइए, जैसे HDI आपके सामने आ गया, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपके सामने आ गई। अब जो मैंने अभी शब्द इस्तेमाल किया था सिस्टमेटिक और अपडेटेड, तो आपके सामने एक पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि मेरे काम की चीज क्या है। जैसे आप HDI पढ़ रहे हो, क्या होता है, एक प्रोफॉर्मा होना चाहिए। कौन जनक है, एक स्लोट लेके चलो इसे। कौन जारी करता है, आधार क्या है, टॉप 3 कंट्रीज कौन से हैं, सबसे लास्ट में कौन है, और इंडिया। सही मायने में ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आप इसको कितना भी बिखेर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। और इसका जो आधार होता है वो होते हैं आपके पुराने सालों के प्रश्न पत्र, जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो आपको इसके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, मैंने आज आपको कुछ बातें बताई है जिससे आप सिस्टमेटिक और अपडेटेड रहते हुए अपनी तैयारी को कर सकते हो। यहां पर इस पूरे लेक्चर का मैं एक ही सार कहूंगा, स्मार्ट तैयारी कीजिए, भीड़ से बचें। ऐसा नहीं है कि जो आसमान के नीचे है वो सारा आपको पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप इस सब चीजों से छुटकारा पा लेते हो तो मान के चलना, आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा और आपके याद भी होगा। तो दोस्तों, इन सब के बाद आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।